गाइस वेलकम बैक टू आर एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। तो अभी आज स्पेशल डे ये है कि रज्जू अपने मायके जा रही है, तो मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ और हमारे साथ डुग्गू भी जा रहा है। तो डुग्गू को रेडी कर दिया है। 4:16 की हमारी ट्रेन है, 4:35 की हम सफ़र। तो गौतम भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ और रज्जू भी जा रही है और डुग्गू भी हमारे साथ जा रहा है। तो अभी घर की हालत आप देख सकते हो। अभी डुग्गू अपना यहाँ कार्टून देख रहा है, हमटी ट्रेन, जो रेगुलर बेसिस पे वो देखता है। और घर अभी हमारा काफ़ी फैला हुआ है क्योंकि हमारी मशीन सुबह ख़राब हो गई थी। तो मशीन ठीक कराने वाले भैया को हमने बुलाया हुआ था और वो अभी आके ठीक करके गए हैं। तो अभी कपड़े काफ़ी सारे हमारे पड़े हुए हैं धोने के लिए और मशीन अभी ठीक करके भैया गए हैं, उनको हमने पैसे दे दिए हैं और भैया जा चुके हैं। और मशीन हमने वापस से बालकनी में सेट कर दी है और यहाँ रज्जो रेडी हो रही है और हम सभी अभी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये हमारे सारे बैग, एक बैग इधर है और एक बैग अभी रज्जो ने अपने रूम में रखा हुआ है और रज्जो यहाँ रेडी हो रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ रज्जो रेडी हो गई है। तो फाइनली हम यहाँ से 2 बजे निकल जाएंगे। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं मेरे हिसाब से, तो 2 बजे तक हम निकल जाएंगे और सीधे मिलेंगे आपको स्टेशन पे। और मैं दिखा देता हूँ, अभी मम्मी भी बालकनी से आई है। मम्मी ने भी अपना सारा काम कर लिया है, जितने भी बचे हुए कपड़े वगैरह थे सब दोबारा से मशीन में डाल दिए हैं। मशीन अब ठीक हो चुकी है हमारी, तो मशीन में कोई दिक्कत नहीं रही। और मम्मी का दिखाता हूँ, यहाँ मज़े ले रही है मम्मी और डुग्गू भी मज़े ले रहा है यहाँ पूरे। अब हमने कैब कर दी है और यहाँ पे हम अपना ब्लॉग देख रहे हैं, जो एनिवर्सरी ब्लॉग है टीवी पे। और जैसे हमारी कैब आ जाती है तो डुग्गू, गौतम, मैं और रज्जो हम निकल जाएंगे सीधे मम्मी से आशीर्वाद लेके। हमारा जाने का टाइम हो गया है और हमने ये बैग रख दिए हैं बाहर और ये तीसरा बैग भी आ गया हमारा, तो टोटल 3 बैग है। और अभी रज्जो बाहर कपड़े सुखा रही है और हमारी कैब आने में 2 मिनट बाकी है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कैब में। जब तक मम्मी अभी रज्जो को, हमारे बिहारी में खोइंचा होता है एक, वो देगी और फिर हम निकल जाएंगे। हम यहाँ रेडी हो गए हैं और गौतम का वेट कर रहे हैं। ये वॉशरूम चला गया है, एंड टाइम पे ट्रेन हमारी छूटने का मौका हो जाएगा। 3 बजने वाले हैं और ये बंदा वॉशरूम से निकलने का नाम नहीं ले रहा। हमेशा की तरह ये सबको भी लेट कर रहा है। और यहाँ मम्मी भी वेट कर रही है, मैं भी वेट कर रहा हूँ, रज्जो भी वेट कर रही है और डुग्गू हमारा सो चुका है। तो जैसे ही ये वॉशरूम से आता है हम निकलते हैं फटाफट, क्योंकि 4:35 की ट्रेन का टाइम है और ऑलमोस्ट 3 बजने ही वाले हैं। तो और आफ्टर में आपको लोगों को पता ही है दिल्ली का ट्रैफिक माशाल्लाह, तो निकलना ही पड़ेगा हमें जल्दी जल्दी करके। इसकी ये जैसे ही आता है फिर निकलते हैं हम लोग। मम्मी देखो खोइंचा दे रही है रज्जो को और टाइम नहीं है, फटाफट कर रही है सारे। तुम उठा लेना ना फटाफट, इसको नीचे तक लेके चलना। और ये हमारे यहाँ रिवाज होता है, अगर लड़की अपने मायके जा रही होती है तो खोइंचा दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं ये हमें पता नहीं है, बट हमारे यहाँ ये रूल है। तो ये सारा खोइंचा अब पन्नी में डाल दिया और रज्जो इसे अपने शॉल में रख लेगी। और भगवान के आगे गोल्ड लगना होता है, मतलब प्रेयर करनी होती है। और रज्जो, डुग्गू को मम्मी ने ले लिया है और फटाफट से हम नीचे चल जाएंगे क्योंकि बेसिकली हम लेट हो चुके हैं। फटाफट करो यार, फटाफट चलो। फाइनली अब हम नीचे आ गए हैं और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है और गौतम की स्कूटी बाहर लगी और मेरी बाइक भी। और मम्मी भी आ गई है डुग्गू को लेके और गौतम भी आ गया है सामान लेके।
आते हुए सारे के सारे मेरे कर्तव्यवासी आ गई है, हमारी कैब आ गई है और हम जा रहे हैं बैठने। और उसको भी दे देती हूँ ना, ये कहता है मुझे कभी नहीं देती। तो फाइनली अब हम कैब में पहुंच चुके हैं और रज्जो ही बैठ गई है और गौतम आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है और हम ओल्ड दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो स्टेशन पे काफ़ी जाने में अभी टाइम लगे, वैसे ही लेट हो चुके हैं गौतम की वजह से हम। तो गौतम ने काफ़ी लेट करा दिया हमें, 5 मिनट करते करते इसने काफ़ी टाइम लगा दिया। तो अभी आफ्टर का टाइम है, अभी गर्मी भी हो रही है और जैकेट भी मैंने पहन ली है और डुग्गू अपनी पूरी नींद कर रहा है, तभी तो हमें रात को जगह पाएगा ये। और थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आपसे स्टेशन पे। बेसिकली हम निकलते हैं सीधे ओल्ड दिल्ली के लिए और जैसे ही निकलते हैं भैया हमारा जो नांगल वाला पुल होता है उसके नीचे से हमें यू टर्न लेना होता है, बट शायद भैया को वहाँ से कट दिखता नहीं है। और बेसिकली मेरे और गौतम के याद दिलाने पे भैया को याद होता है कि हाँ आगे से यू टर्न लेना था, तो भैया भूल जाते हैं और फिर आगे से लंबी दूरी से थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं। और मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे बैरियर लगा होगा, बट बैरियर लगा नहीं होता, ओपन होता है और शायद सही में भैया भूल गए थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं ओल्ड दिल्ली के लिए। और रज्जो आज काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो अपने मायके जा रही थी और मुझे उसको छोड़ने जाना था। बेसिकली उसकी मदर का ऑपरेशन है, तो इसी वजह से मुझे उसको इमीडिएटली छोड़ने जाना पड़ रहा था। और हम अपने नांगल वाले पुल से होते हुए हम निकल जाते हैं सीधे धौला कुआं के लिए। तो बीच में हमें काफ़ी पोल्ट्री फार्म जो किरबी प्लेस होता है, पोल्ट्री फार्म की किरबी प्लेस, यहाँ पे जाम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो किरबी प्लेस की पहली बत्ती पे जाम मिलता है, उसके बाद हम बेस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं तो बेस हॉस्पिटल वाली बत्ती पे जाम मिलता है और यहाँ जाम का सिलसिला जारी रहता है। और जो लोग इस रूट से आते हैं उनको पता होगा कि जाम कितना ज़्यादा होता है। उसके बाद हम सीधे पहुँच जाते हैं धौला कुआं। आप देख सकते हैं धौला कुआं का मेट्रो काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार है। उसके बाद हम सीधे निकल जाते हैं तीन मूर्ति से होते हुए हम अकबर रोड और अकबर रोड से होते हुए इंडिया गेट पहुंचते हैं, जहां पे रज्जो की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और इंडिया गेट को देख के रज्जो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि इंडिया गेट में काफ़ी टाइम पहले जब हम गए थे तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, बट फाइनली रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाता है और हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधे। उसके बाद भैया इंडिया गेट से निकलते ही अपना NH-44 पकड़ लेते हैं और उसके बाद सीधे थोड़ा सा हाईवे पे जाम होता है। आपको पता ही है ओल्ड दिल्ली की तरफ अगर आप जाओगे तो जाम तो निश्चित ही आपको मिलेगा और हाईवे पे भी थोड़ा सा जाम होता है। बट भैया अपनी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी कर रहे थे, तो ड्राइविंग करते करते हम निकल जाते सीधे ओल्ड दिल्ली के लिए। बट ओल्ड दिल्ली पहुंचने से पहले हमें मिलता है, यू गेस व्हाट, क्या हमें मिलता है लाल किला। और लाल किला जब भी आप ओल्ड दिल्ली जाओगे तो लाल किला और दिल्ली 6 वहाँ काफ़ी फेमस है। तो बेसिकली हम लाल किले को निहारते हुए पहुँच जाते हैं अपने ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और जैसे ही हमारी एंट्री होती है, जब तक डुग्गू भी जाग चुका था तो वो अपनी गाड़ी के अंदर कढ़ाइयाँ ले रहा था। और रेलवे स्टेशन पहुंचते ही गौतम और मैं कूली बन जाते हैं और अपने सामान को लेके हम बेसिकली अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एंट्री होती है। और सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि हाँ हमारी किस प्लेटफॉर्म नंबर पे हमारी गाड़ी लगी हुई है और रज्जो डुग्गू को ले लेती है और सारा सामान मैं और गौतम उठा के आगे चेकिंग के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले चेकिंग कराते हैं अपना सामान और सामान चेक इन कराने के बाद मैं और गौतम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सबसे बाहर निकलते ही हमें हमारी ट्रेन दिख जाती है, जो ये बिल्कुल सामने प्लेटफॉर्म पे दिख रही है। बेसिकली यही हमारी ट्रेन होती है। इसका नाम होता है चंपारण हमसफ़र। और उसके बाद हम अपना सीट नंबर ढूंढने लग जाते हैं, बेसिकली बोगी नंबर। तो हमारा बोगी नंबर होता है B8 और 3rd AC होती है हमारी।
क्योंकि डुग्गू को कभी भी हम स्लीपर में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसको चाहिए होता है खुला खुला। पिछली बार मैं एक बार गलती से स्लीपर की टिकट कटाई थी, तब से मैंने कान पकड़ लिए कि इसको कभी भी स्लीपर में लेके नहीं आऊँगा। तो सबसे पहले गौतम इंटर कर लेता है सामान को लेके, और उसके बाद रज्जो चढ़ जाती है, और फिर मैं सीधे इंटर कर जाता हूँ। और उसके बाद हम अपनी सीट का तालमेल बैठाने लग जाते हैं, और बेसिकली सीट हमें मिल जाती है। गौतम की सीट B9 में होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक भैया होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं कि भैया एक्सचेंज कर लो, वो सिंगल होते हैं। तो बेसिकली हमारी बात मान जाते हैं और हमारी सीट हो जाती है एक्सचेंज। तो हम भैया को B9 में भेज देते हैं और गौतम हमारे साथ हो जाता है B8 में। और डुग्गू जैसे ही जगता है तो लग जाता है अपने काम में, सब चेक कर करके देख रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें एक्टिव है, क्या क्या चीज़ें एक्टिव नहीं है ट्रेन में। और रज्जो लग जाती है अपने फ़ोन में, और गौतम को हम बोल देते हैं कि तू चिप्स और पानी की बोतलें लिया। तो गौतम यहाँ से चिप्स और पानी की बोतलें लेके आ जाता है, और थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह डुग्गू को भी दे देते हैं हम, और मैं भी खाने लग जाता हूँ थोड़े बहुत चिप्स। और उसके बाद हमारी ट्रेन एकदम करेक्ट टाइम पे 4:35 का जो टाइम होता है वो एकदम करेक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद हम सफ़र का मज़ा लेने लग जाते हैं बीच बीच में। और ट्रेन भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, और डुग्गू को भी देखने में मज़ा आ रहा था बाहर। बेसिकली उसके लिए भी काफ़ी नए नए नज़ारे थे। तो वो भी बेसिकली, खिड़की तो खुली नहीं होती एसी में, तो वो भी झाँक झाँक के देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। उसके बाद शाम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और डुग्गू को उसकी मम्मी खिलाने लग जाती है, जो बेसिकली हमने डोरेमोन और हाथी राजा खिलाया था। और मम्मी पूछती है कि शाम हो गई है तो मैं इसको कपड़े पहना दूं। मैं कहता हूँ हाँ, थोड़ी देर बाद पहना देना, बेसिकली क्योंकि आपको पता है शाम को ट्रेन में ठंड ज़्यादा लगती है और मौसम अभी सर्दी का है ही। और साथ में हमारा थर्ड एसी होता है, और एसी बेसिकली ट्रेन स्टार्ट होने के साथ साथ एसी भी चालू हो जाता है। और इसी के साथ धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही होती है, और ट्रेन आ जाती है अपनी पूरी रफ्तार में। और हम यहाँ से ओल्ड दिल्ली से निकल जाते हैं सीधे गाज़ियाबाद के लिए। और आप लोगों को तो पता ही है, ट्रेन में बीच बीच में रिफ़्रेशमेंट के लिए भैया लोग आते रहते हैं। चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, चाय, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है इंडियन रेलवे की तरफ से, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो भी थर्ड एसी या आज तक रेलवे में नहीं गए हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि रेलवे काफ़ी अच्छी है, इंडियन रेलवे। उसके बाद हमारे ये भैया आ जाते हैं, बेसिकली जो कंबल और तकिए बांट रहे थे। तकिए पहले से ही हमारी सीट पे पड़े हुए थे, तो बेसिकली ये कंबल बांटने के लिए आते हैं। और ये बेसिकली देख रहे थे किसके पास कौन सी सीट अवेलेबल है, उस हिसाब से ये कंबल प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं, और हम बता देते कि हम यहाँ 3 जने हैं, तो गौतम बता देता है। और उसके बाद हमें भैया नोट डाउन करके 3 कंबल पकड़ा देते हैं, और हमारे तक ये पहले से ही ऊपर रखे हुए थे। और हमारे पास ये 3 चादरें आ जाती है। बेसिकली आपको ये बिछानी होती है, एक बिछानी होती है अपने ये जो बेड सा होता है, सीट जो होती है। और उसके बाद एक आपको कंबल के ऊपर डालनी होती है, तो दोनों तरफ से आप साफ और सुरक्षित रह सकते हैं। इसको एकदम चकाचक और क्लीन दिया जाता है रेलवे की तरफ से। तो ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे बेसिकली इंडियन रेलवे में ना। ये थर्ड एसी में थोड़ा सा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। बस स्लीपर में इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब है इंडियन रेलवे की, बट फिर भी इंडियन रेलवे कहता पैसा नहीं है। बट इतनी भीड़ होने के बाद भी इंडियन रेलवे कहता पैसा नहीं है हमारे पास। उसके बाद रज्जो पूरी सीट पे कब्जा कर लेती है, और डुग्गू को मैं थोड़े बहुत नज़ारे दिखा रहा होता हूँ, और डुग्गू पूरी ट्रेन में खेल रहा होता है, और रज्जो कर लेती है थोड़ा सा आराम। और ये सूर्यास्त होने वाला होता है। बेसिकली ये नज़ारा काफ़ी एक नंबर लगता है मुझे। आप लोगों को भी कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डूबता हुआ सूरज देखने में क्या मज़ा आता है। हम उतर जाते हैं, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, अलीगढ़ आ जाता है हमारा स्टेशन। यहाँ पे हमारा स्टॉपेज होता है, और मैं फटाफट से 2 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ, तब तक हॉर्न बज जाता है और वापस से फटाक से अंदर हो लेता हूँ। और उसके बाद डुग्गू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी आ जाती है, और डुग्गू बार बार कोने में जाके
छुप रहा होता है या तो बार बार उसको पकड़ के मैं घुमा रहा होता हूँ। और फिर भी ये भैया आ जाते हैं बेसिकली कुछ बेचने वाले, तो ये अपना बेच के निकल जाते हैं। और उसके बाद ये आ जाते हैं हमारा खाना ऑर्डर लेने वाले, क्योंकि रात का समय हो चुका था बेसिकली। और ये ऑर्डर लेंगे, उसके बाद ही हमें रात को खाना प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमारे यहाँ 2 जने थे, तो ये भैया ऑर्डर कर रहे थे खाने का, और हम तो घर से ही खाना लेके आए थे। और हम घर से खाना जो लेके आए थे हम तीनों के लिए, बेसिकली हम रात को वही खाते हैं। और डुग्गू अपनी मम्मी के हाथों से पानी पीता हुआ, और एक बच्चा होता है जो हमारी बगल वाले डिब्बे बगल वाली सीट में होता है, जो हमारे से पीछे वाले उसमें होता है, तो वो बार बार आके यहाँ पे तंग करता है बेसिकली। और उसके बाद डुग्गू अपना फुल मज़े ले रहा होता मम्मी की गोद में। ये देख रहे हो इसकी ऐसी ऐस, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम झूले लाल बन के आराम से लेटा हुआ था और मज़े ले रहा था ये भी ट्रेन के। और सबसे बड़ा काम यही लगता है ट्रेन में बच्चों को संभालना बेसिकली, बट डुग्गू को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बेसिकली कभी गौतम, कभी मैं और कभी रज्जो डुग्गू का ख्याल रख रहे थे। तो उसके बाद हो जाती है नाइट, और भैया ने जो खाना मंगाया था 120 रुपये में वेज थाली, तो उसके मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और गौतम चले जाता है ऊपर वाली सीट में, जो बेसिकली भैया से हमने एक्सचेंज करी थी, और रज्जो भी लेट जाती है। बट मैं आराम से बैठा रहता हूँ क्योंकि मुझे नींद आती नहीं है, और खाना खाने में अभी टाइम था और रात हो चुकी थी, और हमारी गाड़ी लखनऊ सेंट्रल पहुंच चुकी थी। तो बेसिकली मैं आराम से भैया को देख रहा था कि बेसिकली खाना जानदार है या नहीं है, और थोड़ा बहुत भैया से उसके बारे में पूछता हूँ, तो भैया बताते हैं कि हाँ टेस्ट में कैसा था या नहीं था। और उसके बाद रात हो जाते सब अपने अपनी सीट पे चले जाते हैं। तो बेसिकली जो आंटी होती है मेरे ऊपर वाली सीट पे, तो वो कहती है कि मेरे साथ बच्चा है तो आप मुझे नीचे वाली सीट दे दो और आप चले जाओ ऊपर वाली सीट पे। तो मैं पहले ऊपर वाली सीट पे चला जाता हूँ, बट डुग्गू की वजह से, क्योंकि डुग्गू सो नहीं रहा था तो उसको बार बार घूमने का शौक़ था, तो बेसिकली मैं नीचे ही आ जाता हूँ और मैं नीचे वाली सीट पे बैठा जाता हूँ कि बार बार इसको घूमना पड़ेगा तो इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। तो दोनों बच्चे बिग बॉस की तरह तंग करने लग जाते हैं हम लोगों को। तो जिनका बच्चा था उन्हें और मुझे, मेरा बच्चा, दोनों हमें तंग कर रहे थे। और बेसिकली देखते देखते हमारा गोरखपुर सेंट्रल आ जाता है, और डुग्गू सोने का यहाँ से नाम नहीं ले रहा था, और रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो उसके बाद सुबह हो जाती है और हम उतर जाते हैं गोरखपुर स्टेशन पे, क्योंकि डुग्गू अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रामे कर रहा था, तो इसकी मम्मी बोलती है कि थोड़ा इसे बाहर घुमा दो। तो मैं इसको बाहर लेके आ जाता हूँ गोरखपुर स्टेशन पे, और थोड़ी दूर चलने के बाद हमारी ट्रेन हॉर्न दे देती है। तो बेसिकली मुझे डर होता है कहीं डुग्गू मेरे पास ना रह जाए और मैं और डुग्गू बाहर ना छूट जाए। तो फटाफट से हॉर्न बजते ही मैं और डुग्गू अंदर हो लेते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से इसके ड्रामे चालू हो जाते हैं, और ये सबको बार बार जगा रहा होता है। सुबह के 5 बज चुके होते हैं, तो बार बार ये अपना लगा होता है इधर से उधर करने में, घूमने में। तो बस इसी का ख्याल रखते रखते आधा टाइम बीत जाता है, और फिर दोबारा ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ये चला जाता है निंद्रा में। और उसके बाद आप देख सकते हो सोते हुए ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, और बच्चे हमेशा क्यूट ही लगते हैं सोते हुए, चाहे वो जगते हुए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसके बाद डुग्गू की नींद पूरी हो जाती है, और मैं भी सोचता हूँ अभी मोतिहारी आने में काफ़ी टाइम है, तो बेसिकली मैं ऊपर आ जाता हूँ, और जिसकी भी सीट होती है सब नीचे जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद मैं काफ़ी थोड़े बहुत सोने के बाद हमारा स्टेशन आ जाता है, तो हम भी अपना सामान लेके बिल्कुल गेट पे खड़े हो जाते हैं। बट हमारी जो सीट थी बिल्कुल गेट से चिपक के थी, बट लोगों को पता नहीं क्यों जल्दी होती है। बेसिकली शायद इसलिए जल्दी होती होगी क्योंकि 3 मिनट का स्टॉपेज होता है मोतिहारी पे, तो इसलिए लोगों ने काफ़ी भीड़ लगा दी थी गेट पे। और आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि कितनी भीड़ है। और उसके बाद हमारा एक ब्रिज आता है, और जैसे ये ब्रिज पार हो जाता है उसके बाद हमारा स्टेशन एकदम करीब होता है।
और जैसे ये ब्रिज ख़त्म होता है फटाफट से अपना स्टेशन आ जाता है, और स्टेशन आता है तो फिर उतरने के लिए मारा मारी हो जाती है। और हम भी फटाक से, क्योंकि 3 मिनट का स्टॉपेज होता है, तो हम भी फटाफट से उतर जाते हैं। और उतरने के बाद हमें मिल जाता है रजनीश, जो रज्जो का भाई होता है और मेरा साला होता है। तो बेसिकली हम फटाफट से, रजनीश यहाँ कार लेके आया होता है तो हम फटाफट से उसमें सामान डालते हैं। और आधा सामान गौतम उठाता है, आधा रजनीश, और एक टोटल 3 बैग होते हैं। तो फटाफट से तीनों हम बैग लेके यहाँ पे स्टेशन पे आ जाते हैं और फटाफट से कार में सामान लोड कराते हैं और